जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपको स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? देखो, हम उम्मीद ही कर सकते हैं अच्छी चल रही होगी। अभी भी समय है। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि यूपी मतलब यूपी कांस्टेबल से पहले यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। तो साथियों, मुझे लग रहा है अब समय कम है, तो इसलिए तैयारी जी जान लगा दो तैयारी में, मन से गति। कभी भी वैकेंसी आ सके, नोटिफिकेशन कभी भी आ सके, कभी भी फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने शुरू भी हो सके। तब आपको समय ज्यादा ना मिले जितना अब है। ठीक है। अभी तो हमारे मन में ये है कि अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जब आएगी, जब उसके बाद समय ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मान लो मैक्सिमम फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद कभी भी एग्जाम करा सकें। ये तो हमें एग्जैक्ट डेट हमें भी नहीं पता और समय भी नहीं पता है ना। बस इतना कह सकें कि समय कम मिलेगा। उस चीज को देखते हुए मैंने एक चीज डिसाइड की है। हर संडे को, यानी संडे स्पेशल, एक क्लास आएगी जिसमें यूपीएसआई 2021 का, जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, हम ओल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने पेपर ही होगा, ना कि कोई पीपीटी लगी होगी। ठीक है। पेपर को ही लगा के उसे सॉल्व करेंगे। वो क्लास हमारी संडे स्पेशल के नाम से आएगी। तो इस चीज को देखते हुए, ठीक है, और जितने भाई हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ो, हमारी क्लास को देखो। और जो संडे स्पेशल के नाम से है उसे तो जरूर देखो, क्योंकि उसमें सारे वही को मतलब पेपर ही होगा, तो फिर पीवाई क्यों क्या कहूँ। ठीक है। तो साथियों, इससे पहले जो हमारी क्लास खत्म हुई थी वो थी एज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि आयु आयु प्रॉब्लम कह लो, आयु संबंधित क्वेश्चन कह लो। तो उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। जिन भाइयों को समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो हम आज की क्लास लेंगे, वो हमारी पार्टनरशिप है, साझेदारी। तो साथियों, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं आखिरकार साझेदारी है क्या। साझेदारी, साझेदारी दो मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है। साझेदारी भाई, यहाँ तो दो दो व्यक्ति चाहिए या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। अब मैं अकेला पैसा लगाऊंगा तो मैं तो अकेला ही हूँ, फिर उसमें साझा साझा वाली बात तो कहीं रही नहीं। यानी पार्टनरशिप कब होती है? जब व्यक्ति होंगे, दो से अधिक होंगे। तो उसी चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने पैसा लगाया अपनी ओर से, ठीक है, इनटू टाइम, जितने समय के लिए लगाया, उसके बाद हमारा निकलेगा क्या? निकलेगा प्रॉफिट। अब मैं बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं, मान लो एक एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, दूसरे ने 20,000 लगाए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि प्रॉफिट किससे ज्यादा मिलेगा, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा 20,000 वाले को, क्योंकि प्रॉफिट उसे ज्यादा मिलना चाहिए जिसके पैसे ज्यादा हैं, है ना। और यदि मैं आपसे यही एक चीज और कहूं, इसने 1 साल के लिए पैसे लगाए, इसने 5 साल के लिए पैसे लगाए, अब बताओ प्रॉफिट किसे ज्यादा मिलेगा? अब आप कहोगे सर पहले वाले को क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका समय ज्यादा हो गया, उसकी समय अवधि ज्यादा हो गई। ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा? यदि मैं 10,000 पर साल के हिसाब से काउंट करूं, तो 5 साल में इसका जो पैसा बैठेगा वो बैठेगा 50,000। 10,000, 10,000 के हिसाब से काउंट करूं, और इसका 1 साल में 20,000 ही बैठेगा, बैठेगा ना। तो इसका जो पैसा है वो हो गया 2.5 गुना फालतू, तो प्रॉफिट भी 2.5 गुना लेगा। तो बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं हमारा समय और पैसा, दोनों चीज काउंट करें प्रॉफिट के लिए। ठीक है साथियों। चलो, बस यही चीज समझाने की है। बाकी मान लो हमने क्या लगाया, ये लागत हो गई, ये समय हो गया, और ये लाभ हो गया।
भाई यही चीज है। अब चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन से जानेंगे कि आखिरकार है क्या चीज, है ना। तो क्वेश्चन से बहुत इजी समझ में आएगा और हो सके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः, अब देखो यहाँ दो बंदे हैं ना, मैंने कहा था दो या दो से अधिक होंगे। पहले ने लगाई 9,000 रुपए, दूसरे ने लगाई 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश में मतलब अनुपात में कितना, 6500, 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है। जब 6500 रुपए मिले दोनों को मिले, अब हमें ये बताना है कि धृत साझेदार को कितना मिलेगा, यानी दूसरे वाले को। अब देखो पहले तो ये जो अमाउंट है 9,000, ए वाला ए कह सकता हूं ना, मैं पहले को ए कह सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरे वाले को बी कह लो, ऐसा ना 10,500 लगाए हैं। ठीक है साथियों। अब इसे क्या है, इसे छोटे से छोटा कर लो, क्योंकि जो फ्रैक्शन मतलब इसे हम जितना छोटा कर लेंगे इतना ही सही है। क्योंकि अब देखो मान लो 50 है और ये 10 है, अब मैं इसे थोड़ा छोटा करूं, मैं काटता हूं इसे 2 से। अब ये यहाँ 5 गुना है या नहीं है, 5 गुना है, आप कहोगे हाँ। मैंने इसे काटा 2 से, इसे भी काटा 2 से, ये अब भी 5 गुना है या नहीं है, आप कहोगे हाँ। मैंने फिर काटा 5 से, ये अब भी 5 गुना है या नहीं है, आप कहोगे हाँ। तो इसलिए इसे काट के छोटे से छोटा कर लो। अब देखो इसे जो प्रॉफिट मिलेगा 5 गुना मिलेगा, यहाँ भी 5 गुना मिलेगा, यहाँ भी 5 गुना मिलेगा। तो काटने से कोई फर्क ना पड़े, तो इसलिए हम संख्या छोटे से छोटा कर लें जितना हो सके। बात क्लियर, आप कहोगे बिल्कुल सर जी। तो इसे भी हम काट लेते हैं, ठीक है साथियों। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे काटो, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट। अब देखो इसने कहा था तो दृढ़ साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। यदि मैं एग्जाम टाइम में होता, मैं एग्जाम दे रहा होता, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करता। मैं क्या करता, इसने दूसरे वाले का पूछा है 7, मैं देख लेता 7 से कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है। पहला जा रहा है, नहीं जा रहा, दूसरा जा रहा है, जा रहा, तीसरा नहीं जा रहा, चौथा नहीं जा रहा। तो मैं क्या करता, मैं तो कर देता ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक। ठीक है। लेकिन आप जो हम मतलब भाई साथी हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, उन पे करना आना चाहिए। और जिनका ये चीज क्लियर है, जिनका बेस मजबूत है या जिन पे आता है, उनके लिए ये तरीका सही है। बाकी आपके लिए भी ये तरीका काम करेगा, लेकिन कब, पहले सीख लो ना भाई, हमें पहले क्या है, हमें सीखना है। ठीक है, चीजें होती कैसे हैं। अब जब मैंने इसे बांटा, ये मैंने बांट दिया 6 और 7 के अनुपात में। ठीक है, इसे थोड़ा कम मिलेगा, यानी इसे 6 पे लाभ मिलेगा तो इसे 7 पे। हम ये कह सकें, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 6500 रुपये मिली, जो 6500 रुपये मिले वो मिले 13 पे। ठीक है साथियों, 7 6 13 रुपए पे तो 6500 मिले, क्योंकि दोनों का था और यहाँ दोनों के हिसाब से 13 था। अब मुझे 7 का निकालना है, 7 का कितना होगा, तो 13 पंजे 65, 500 आ गया, और 7 पंजे 35, कितना आ गया 3500। अब आप मुझे बता दो यहाँ 7 की गुणा हुई या ना हुई। भाई जब 7 की गुणा हुई तो यहाँ 7 का भाग भी तो जाना चाहिए। जब हम 7 की गुणा किसी चीज में करेंगे तो उसका भाग भी जाना चाहिए। इसलिए मैं इसे भाग दे के देख रहा था कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। एक मिल गया, ज्यादातर एग्जाम में एक ही मिला है, क्योंकि मैं तुम्हारा ओल्ड पेपर देख रहा था 2021 का यूपीएसआई का। ठीक है, मैंने उसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखे कि एक ही ऑप्शंस मिले और यही उड़ते चले गए। हम स्पेशल संडे में देखेंगे उस क्लास को, ठीक है साथियों। तो सभी भाई हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े स्पेशल संडे में खासकर, क्योंकि आपका ओल्ड पेपर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 800 तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि, अब देखो इसे ऐसे ही कर लो, मान लो ए ने कितने लगाए 600, बी ने कितने लगाए 800, और सी ने लगाए 1000 रुपए। इसे काट लो, 200 तिया, 200 चौका, और 200 पंजे। कट गया साथियों। अब ये तीनों का लाभ था क्या 480, तीनों का था। तो पहले वाले को कितने मिलेंगे। अब देखो पहला वाला 3 है, 3 से काट के देख लो, जो ऑप्शन कटेगा हमारा आंसर हो सके। 90 कट रहा है, 100 नहीं कट रहा, 120 कट रहा है, 85 नहीं कट रहा। अब देखो जो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, यदि एक ऑप्शन होता तो हमारा वही आंसर हो जाता। 7 7 5 12,
मैं ये कह सकूं 12 बराबर 480। भाई यहाँ भी टोटल दे रखा है, मुझे पहले के बराबर निकालना है, नहीं 3 के बराबर कितना। तो 12 चौक 48, 40 बार खत्म, 40 के 120। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा? हो जाएगा 120। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकानदार एक दुकान क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। देखो इन्होंने जो इतने पैसे लगा दिए, एक दुकान खोल ली, ठीक है। कुछ भी कर सके, कोई व्यापार स्टार्ट कर सके, दुकान खोल सके, कुछ भी कर सके, है ना। तो यही तो हमारी साझेदारी है। चलो, संयोग यानी कि पहला आदमी, संयोग, किरण यानी कि दूसरा आदमी, किशोर यानी कि तीसरा आदमी। मैंने इन्हें नाम से इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी किरण है, यहाँ भी किरण है, दोनों के हो जाते तब भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता। तो मैंने इसे एबीसी मान लिया है। पहले ने लगाई 27,000, दूसरे ने लगाई 81,000, तीसरे ने लगाई साथियों 72,000। अब देखो, तीन जीरो, तीन जीरो, तीन जीरो, नौ तिया 27, नौ नौ 81, नौ अठे 72। बात क्लियर यहाँ तक? आपने कहा क्लियर। अब ये कह रहा है यदि किरण का लाभ, किरण कौन सा था? दूसरे नंबर का था। यदि किरण का लाभ इतना है तो दूसरा नंबर यानी कि ये है, तो 9 बराबर कितना होगा? 36,000। तो कुल लाभ कितना है देखो, 8 9 17 17 3 20। अब हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? ठीक है साथियों, एक्स, 9 चौक 36, कितना आ गया ये? 4,000। 4,000 गुणा 20 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है साथियों, 80,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी? तीन है, ए, बी, सी। ए ने लगाए साथियों 2,000 रुपये, बी ने लगाए 2,500 रुपये और सी ने लगाए 1,000 रुपये। इन्हें काट लो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, पांच चौक 20, पांच पंजे 25 और पांच दूनी 10। इनके इस अनुपात में पैसे लग चुके। अब 880 कुल लाभ है, किसका पूछा है? अंतिम भागीदार। तो अंतिम का मतलब दो से तो सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे तो निकाल ही लो। भाई कितना हो गया? 11 हो गया। 11 बराबर 880 और दो बराबर कितना? तो 11 अट्ठे और 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपया। ठीक है भाइयों, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, यानी ए, बी, सी तीन साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपए मिले, कितने मिले? 500। अब देखो थोड़ा टाइप चेंज हो गया, सवाल चेंज हो गए, तो टाइप तो चेंज होगा ही, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइप तो चेंज होने को मिलेगा ही। अब एबीसी ने 10, मतलब एबीसी तीन साझेदार है, ए ने 10,000 रुपए लगाए, कुल लाभ हमारा हुआ 1,000 रुपए। यानी इन तीनों का, एबीसी का कुल लाभ 1,000 रुपये है, जिसमें ए का 50% यानी 500। बात यहां तक क्लियर? अब मैं ये कह सकता हूं, ए ने 10,000 लगाए, ए को 10,000 पे 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है साथियों। ए को 10,000 पे 500 रुपए मिल रहे हैं, बात यहां तक क्लियर। और बी को 300, भाई बी को 300 रुपये लाभ हुआ, ए को 500, बी को 300, सी कितने मिलेंगे? 200 मिले होंगे। देखो बात क्लियर हुई ना हुई? भाई 500, 300, 800, टोटल 1,000 लग रहे तो 200 बचे, तो 200 किसे मिले होंगे? सी मिले होंगे। अब मैं ये कह सकूं, जो 10,000 में 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 200 रुपया कितने पे प्रॉफिट होगा? कितने पे होगा? रुपये के नीचे रुपये और लाभ के नीचे लाभ लिखेगा ना हमेशा। ठीक है साथियों, ये बात क्लियर। अब चल रहे हैं आगे। भाई दो जीरो से दो जीरो खत्म, पांच दूनी 10 और दो दूनी 4, यानी एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 4,000।
सी ने जो अमाउंट लगाया होगा कितना लगाया होगा 4,000, और बी ने 6,000, और ए ने 10,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों। चलो, ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरण, संयोग और किशोर, ये नाम फिर आ गई है ना, बहुत गहरा रिश्ता रहा है जिसने भी क्वेश्चन बनाए। चलो, इन नामों से उसका। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा? ठीक है। अब देखो, थोड़ा चेंज हो गया। ये सवाल हमें क्या मान करना पड़ेगा? एक्स। अब ये मत कहना कि एक्स मान रहा हूं, कोई दिक्कत ना एक्स मानने पे। वैसे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझाने में, समझा हम फिर भी देंगे। कुछ चीज ऐसी हो जो एक्स से बहुत इजी समझ में आ जाए, बस इसलिए देखो, ये तीनों नाम मैंने लिख लिए। इसने लास्ट में कहा संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाई, तो मैं मान लेता हूं किशोर ने एक्स लगाए, संयोग ने इससे 300 अधिक लगाए होंगे, एक्स प्लस 300 लगाए होंगे। आपने कहा बिल्कुल। अब मैं ये कहूं किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए, इसने इससे 500 अधिक लगाए, इसने कितने लगाएंगे? एक्स प्लस 800। भाई हो गए ना 500 अधिक, इससे इसके 300 अधिक हो गए, इसके इतने अधिक हो गए। ठीक है साथियों। चलो, अब तीनों का जो योग था 4700 था, या तीनों का योग कर लो, 4700 हो गया। अब देखो 300 800 जब इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और 4700 में से जब मैं 1100 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 3600। बात क्लियर? एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, कितने एक्स की वैल्यू होगी? ये 3600, तीन की। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। ठीक है साथियों। अब मैं ये कह सकूं किशोर का जो अमाउंट था वो था 1200 रुपया, इसका था 300 रुपया एक्स्ट्रा यानी 1500, और इसका कितना हो गया? 1200 ये और 800 ये, कितना हो गया? 2000। ठीक है साथियों। चलो, अब हम सवाल को यहां से करते हैं। किरण, किरण ने कितने लगाए? 2000। संयोग ने कितने लगाए? संयोग ने लगाए 1500। किशोर ने कितने लगाए? किशोर ने लगाए 1200। यहां तक देख लो, अब मैं इसे हटाने वाला हूं, ठीक है। चलो, अब इन्हें काट लो, कट रहे हैं तो देखो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, कितना बचा? 20, 20 15, 35, 35 12, 47, यानी 47 के बराबर कुल कितना लाभ था? 1410। अब हमें किसका निकालना है? किरण का। किरण का कितना था? 20, बराबर कितना? 47 दिया, 141, 7 दिया 21, 4 दिया 20, मतलब 4 दिया 12। ठीक है, कितना आ गया? 30। इसकी गुणा करूंगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 600। हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान करते हैं। ए बी से, ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग, ए बी से 7,000 और बी सी से 5,000। देखो यहां मान लो सी है एक्स, ठीक है। बी ने कितने दिए? बी सी से 5,000 अधिक दे रहा, तो ये हो गया एक्स प्लस 5,000। अब यहां आ जाओ, ए ने बी से 7,000 अधिक दिए, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 12,000 प्लस प्लस। ठीक है साथियों, बराबर कितना था? 47,000। 12 5 17 जब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 30,000। 3 एक्स बराबर बचेगा, एक दो तीन, 3 एक्स बराबर। इससे इसे काट दूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10,000। अब देखो, 10,000 जब मैं यहां रखूंगा तो 10,000 से कितने? 12,000 एक्स्ट्रा है, तो इसके कितने थे? 22,000।
बी के कितने होंगे? 10,000 से 5,000 एक्स्ट्रा है तो 15,000। सी के 10,000 ही होंगे सीधे सीधे। अब इसे हटा लो। अब इन्हें काट पीट कर लो। 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। अब कट जाएगा? नहीं कटे। लाभ कितना मिला? ये कह रहा देते हो तो कुल लाभ 9400 है। कुल लाभ 9400 है। 22, 15, 37, 37, 10, 47। 47 बराबर 9400। किसका निकालना हमें? बी का निकालना है। बी कितना? 15। 15 से तुम एक काम भी कर सके। 15 से तुम ऑप्शन डिवाइड करके भी देख सके एग्जाम टाइम में। ठीक है। ये कट रहा, नहीं कट रहा। ये कट रहा, कट रहा। ये कट रहा, नहीं कट रहा। ये नहीं कट रहा। तो आंसर तो हमारा आ गया कौन सा? सी। अब हम थोड़ा मन संतुष्ट करने के लिए हम यही करे लें। 47 दूनी 94, 2 जीरो, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 3,000। साथ ही कितना हो जाएगा? 3,000। बात क्लियर? ये ऑप्शंस का तरीका मैं इसलिए बता के चलूं ताकि तुम एग्जाम एग्जाम टाइम में अगर तुम पे वैसे ना आ रहा हो तुम ऑप्शन से कर लो। समझ में ना आ रहा हो तो ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन का तरीका बेहतरीन है, समय भी बचावेगा और क्वेश्चन को बहुत यूं ही उड़ा देगा चुटकियों में। चलो। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 अनुपात यानी 2:1 का अनुपात है। जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। तो हमने क्या बात बताई? जो कॉमन हो रहे, क्या जो कॉमन हो रहे उसे बीच में रखें। सी इधर रख लो, ए को इधर रख लो, ए इधर, बी इधर। ठीक है, ऐसे ही तो करें हम। यहाँ कितना हो जाएगा? 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना? ए बी का 3:2 है, इसे 3:2 कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बात क्लियर? ये हमारे आगे सी ए आ गया, सी ए बी। ये कह रहा है यदि 15, 73, 00 यानी 13 बराबर 15, 73, 00 तो हमसे पूछा बी का। बी का कितना हो जाएगा? 4। 4 बराबर कितना? 13 एकम 13, 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 जीरो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 जीरो। 484, 00। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलो। ठीक है साथियों, अच्छे समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश, अब देखो, ए बी, मैं ये कह सकता हूं यदि ए ने 3 रुपए लगाए, ए ने बी ने 1 लगाया होगा। आपने कहा बिल्कुल, हो गया 3 गुना। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की 2 गुनी थी। यानी इसने 1 वर्ष के लिए लगाए या 1 महीने के लिए, समय अवधि 2 गुनी, तो इसने इससे दोगुना हो गया इसका। ठीक है, इसने 2 के लिए लगाए। अब देखो इनका अनुपात कितना निकलेगा? 3 दूनी 6, 1 एकम 1। अब कह रहा है बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले, यानी एक बी या कितने मिले? एक। एक की वैल्यू 4,000 होगी। आपने कहा बिल्कुल। तो दोनों का पूछ रहा है? हाँ, दोनों का पूछ रहा है। तो उनका कुल लाभ यानी उनके कुल लाभ कितना है? तो 7 की वैल्यू निकाल दो, कितना है? 7 चौक 28। कितना? 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापार में एबीसी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ठीक है, एबीसी में ए ने कुल पूंजी का आधा, ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 1/3 समय के लिए, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरा समय के लिए। तो हमें क्या करना है? देखो, जैसे ये ना 1/3, आधा भाग, जितना भी है इनका एक एलसीएम लेके एक डिजिट मान लो। इनका एलसीएम लिया मैंने 6। मैंने क्या माना? या तो 6 महीने मान लो समय भी, या समय 12 महीना मान लो, कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जो पूंजी है, पूंजी ऐसी मान लो जो 6 के फैक्टर में हो। 6 मान लो, 12 मान लो, 24 मान लो, 18 मान लो, कुछ ही मान लो। मैं 6 ही मान लेता हूँ।
ए ने कुल पूंजी का आधा, यानी 6 का आधा कितना होगा? आप कहोगे 3। तो ए ने 3 रुपया, कितने? 3 रुपया। क्या कह रहा है? आधे समय के लिए। समय तो पूरा 12 महीने मान लो, कोई दिक्कत ना है। जब मैंने 12 महीने माने तो 6 महीने के लिए लगा दिए इसने। अब आ जाओ बी पे। बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी कितनी? 6। 1/3 कितना हो जाएगा इसका? 3 दूनी 6, 2 हो गया। तो बी ने जो दो हैं, दो कितने समय के लिए लगाए? 1/3 समय के लिए। तो 12 12 महीने का 1/3 समय कितना हो रहा है? 4। यानी इसने 4 महीने के लिए लगाई। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब आ जाओ सी पे। सी। सी कहाँ है? ये रहा। बी ने 1/3 समय के लिए तीसरे हिस्से, ये रहा सी, ये रहा, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो जो तीसरा हिस्सेदार है, देखो 3 रुपए है इसने यहाँ लगा दिए, इन्हें बी ने 2 रुपए यहाँ लगा दिए। जब हमने टोटल अमाउंट 6 रुपया माना तो कितना बचा? 1 रुपया बचा। कितना बचा? 1 रुपया। लेकिन इसने तो पूरे समय के लिए लगा दिया, 12 महीने के लिए। कितने? 12 महीने के लिए। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब इसे काट लो, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अब ये नहीं कट रहा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। बात क्लियर साथियों? आपने कहा बिल्कुल। अब देखो तीनों साझेदारों का को यानी 95,000 का कुल 95,000 का। 9 4 13, 13 6 यानी 19 बराबर 95,000। आपने कहा बिल्कुल। पूछा किसका है? बी का लाभ कितना है? तो बी का कितना? 4। 4 बराबर कितना? ठीक है साथियों, 19 पंजे 95, 5,000 और 5 चौक 20। कितना हो जाएगा साथियों? 20,000। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए, बी और सी एक चरगाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तथा 7 महीने तक 10 बैल चराता है। अब देखो यहाँ भी कोई फर्क ना पड़े, इसने 7 महीने तक 10 बैल चराए तो 7 × 10 कर दो। बी ने 5 महीने तक बी ने 5 महीने तक 12 बैल चराए तो 5 × 12 कर दो। सी ने 3 महीने तक 15, सी ने 3 महीने तक 15 चराए तो 3 × 15 कर दो। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब काट दो इसे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है साथियों, अब कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 7 दूनी 14, 12 और 3 तिया 9। कितना हो जाएगा ये? 14 12 26, 26 और 9 35। कितना मिला हमें? अगर चरगाह का किराया 175 रुपया है, यानी 35 बराबर 175। किसका निकालना है? सी को अपने हिस्से का कितना किराया मिला। तो सी कितना है? 9 है। देखो जब हमारा यहाँ ए आया था तो 9 एक यूनिक डिजिट है, तो यहाँ देख लो ना 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 4 5 9 ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। 4 5 ना पहला कट रहा है। मैं ऐसे भी कर सके हो, लेकिन जब मैं निकालूंगा तो मैं कैसे करूंगा? कितना? 35 पंजे, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, 175 और 9 पंजे 45। आ गया साथियों 45 या नहीं आया? मुझे ये बता दो। आपने कहा आ गया। तो ऑप्शंस में क्यों बताया करूं? क्योंकि मुझे गुणा भाग कुछ ना करना पड़ा, मुझे नजरों नजरों में। लेकिन ऑप्शंस कब लगाया करो? ऑप्शंस तब लगाया करो जब कोई यूनिक डिजिट हो करे। ठीक है साथियों, जैसे 9 है यूनिक डिजिट, या फिर कोई प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो उससे इजी पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार है। एक्स और वाई का, एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। देखो थोड़ा नया आ गया अब ये, और नया आ गया। ठीक है, 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा? सही क्वेश्चन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार है। एक्स
एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग, एक तो एक्स था हमारे पास, एक था वाई। अब देखना समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं, और आप भी बहुत इजी तरीके से समझोगे। कुल पूंजी कितनी थी मेरे पास? 3। ठीक है। और एक जो एक्स ने लगा दी, किसने? एक्स ने। कुल पूंजी थी मेरे पास 3, एक किसने लगा दी? तो दो ही तो बची, दो वाई ने लगाई होगी। आपने कहा बिल्कुल। अब कह रहा वाई, लाभ का 2/5 भाग, यानी कि जो वाई है, वाई वाई को यदि 2 रुपए मिले तो इसे 3 मिले होंगे, टोटल भाग 5 था। इसे 2 मिल गए तो इसे 3 मिले होंगे, मिले होंगे ना? आपने कहा बिल्कुल। चलो तो अब आगे चलें। अब ये कह रहा है एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, इसने ये भाग 9 महीने के लिए लगाया। वाई ने कितने महीने के लिए लगाया, यही तो हमें निकालना है। ये कह रहा है वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा, यही तो हमें निकालना है। निकाल लो, क्या दिक्कत हो गई? अब देखो, इस दो से ये दो खत्म, और 3 तिया 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई साथियों? 3। यही हमारा आंसर है, 3 महीने। तो कितना इजी है, बस समझने की तो बात ही। चलो, ऑप्शन नंबर बी ठीक। एक बार और समझाऊं, है ना, यदि समझ में नहीं आया हो तो। देखो, एक्स और वाई का एक व्यापार, मतलब एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग, ये कह रहा कुल पूंजी का 1/3। तो टोटल पूंजी मेरे पास 3 है, जिसमें से 1 रुपया एक्स ने लगा दिया, बचे दो, दो वाई ने लगाए होंगे। 9 महीने के लिए इंटू 9। ठीक। अब अगर वाई, लाभ का 2/5 भाग, तो दो, जो मतलब टोटल भाग कितना था? लाभ का 5 था। दो तो इसे मिले, वाई है। 3 किसे मिले होंगे? एक्स से मिले होंगे। तो 3 एक्स से मिलेंगे। हम इनटू कितने महीने के लिए लगाए, हमें पता ना था, एक्स मान लिया हमने। दो से दो खत्म कर दिया, 3 तिया 9 कर दिया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, सीधा सीधा कर दिया। बात क्लियर? तो साथियों, आया समझ में? इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी एवं सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल निकाल लिया। सी ने आधा भाग निकाल लिया 6 महीने बाद। ठीक। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000। अब देखो, यहाँ हमें इसने एक हिंट दे दिया। ए ने जो रुपये लगाई, 27,000 लगाई, और यहाँ जो अनुपात में लगाई, ए ने कितने लगाए? 3। यानी 3 की वैल्यू 27,000 है। आपने कहा बिल्कुल। अब मैं एक अनुपात की वैल्यू निकालूंगा तो 3 × 27 कितनी हो जाएगी? 9,000। जब एक की वैल्यू मेरे पास 9,000 हो गई, तो 9 तिया 27,000। बी कितना हो जाएगा? 9 चौक 36,000। सी कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45,000। अब देखो, इसने 12 महीने के लिए लगाए होंगे, इसने 12 महीने के लिए लगाए होंगे। इसने इसने कहा था, सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। यानी इसने जो ये रुपये लगाई, 6 महीने तक लगाई, प्लस आधे निकाल ली, तो कितने बचे? 22,500। शेष 6 महीने के लिए ये लगे होंगे। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब आगे चलें। चलो, अब देखो, इन दोनों में मैंने 22,500, यहाँ 6, यहाँ 6, इंटू 6 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा? ये बचा देखो 2, और ये बचा 1। ठीक साथियों। अब मैं इसे 6 × 3 = 18, कितने हो जाएंगे? 6 × 3 = 18, 22,500 इंटू 18। कितना हो गया? 22,500 इंटू 18। इन दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म। आगे काट लो। 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18, 9 पंजे 45। ठीक है साथियों। अब काट ले से 5 से, 5 पंजे 25, हाँ, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30। अब काट ले से 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितने साथी? 6 तिया 18। चलो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, कट जाएगा क्या अभी? अब ना कटे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और 15।
कितना हो गया ये हो गया 16 12 28, 28 और 15 10 38 43। कितना हो गया साथियों? 43। यानी कि 43 बराबर कितना हो गया? 86,000। मुझसे क्या पूछा? ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या है? ए और सी के बीच कितना? 3 का अंतर है। 3 की वैल्यू निकाल दो। 43 दूनी 86 यानी 2000, और 2 तिया 6। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 5 महीने बाद, ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच ए ने कितने रुपए लगाए? 3500। बी ने कितने लगाए? पता नहीं। यहां तक बात क्लियर? अब 5 महीने बाद बी आया, तब बी की जो धनराशि लगी 7 महीने तक लगी। ए की जो धनराशि लगी वो 12 महीने तक लगी। बात क्लियर यहां तक? ए ने 3500 रुपए लगाए, कितने? 12 महीने तक। 5 महीने बाद बी आया, तो बी की जो धनराशि 7 महीने तक ही तो लगी होगी। 5 महीने बाद आया, साल में 7 महीने शेष रह गए। ठीक है। अब इन्हें जो प्रॉफिट मिला 2:3 के उसमें मिला, तो 2 हिस्से मिले, 3 हिस्से मिले। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा क्लियर, तो इसे काट लो। 7 पंजे 35, 2 0, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, और 3 तिया 9। कितना हो जाएगा? 9000। यानी जो एक्स की वैल्यू आई वही 9000। ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियों के अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजियों का आधा वापस ले लेता है। ए 4 महीने के बाद ले लेता है वापस। पहले देखो ऐसे, ऐसे बना लो अनुपात। जब ऐसा हो गया तो हमने अनुपात में क्या बना पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था उनके सही अनुपात निकाल लो। ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 60। भाग दिया 20 बार गया, भाग दिया 15 बार गया, भाग दिया 12 बार गया। ए की पूंजी कितनी आई? 20। अब ए ने जो 20 रुपए लगाए होंगे वो 4 महीने तक लगाए। बी के कितने थे? 15। और सी के कितने थे? 12। यानी कि क्या कह रहा? 4 महीने बाद, 4 महीने के अंत में ए ने मतलब अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। तो जब आधा वापस ले लेगा तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। 10 कितने महीने के लिए लगे? इसके 8 महीने के लिए। बात यहां तक क्लियर? आपने कहा क्लियर। इनके कितने महीने के लिए लगे? 12 के। इसके 12 के। इन्होंने थोड़ी निकाली है अपने पुंजे, निकाली तो ए नहीं। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब इतने का कितना बनेगा? देखो 20 चौक 80, 20 चौक 80 बन गया 160। ठीक है साथियों। चलो अब इसे काट लो। कितने से काटो? 4 से काट लो। 4 चौक 16, 40, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ये आ गया। ए का 40 आ गया, बी का कितना आ गया? 45। बी का 45 और सी का 36। इन्हें लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ए का पूछा, ए का अंश कितना है। पहले तो ए का यानी 40 आया, तो 40 से देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। जिसके पीछे 0 होगी वही होगा, और यही घट रहा है ना। और करने का तरीका क्या था? करने का तो यही था भाई। 40 और 45 एक कितने हो गए? 85। 85 और 35 कितने हो गए? 85 और सॉरी 36। 11 1 12, यानी कि 121। कितने हो गए साथी? 121 बराबर कितना हो गया? 847। कितने बराबर निकालना मुझे? 40 बराबर। देखो कितनी बार गया ये गया 7 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक 7 एकम 7 और एक 8। ठीक है। और 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 280। ठीक है साथियों। और 280 हमने पहले क्लिक कर दिया। ठीक है। तो इससे बढ़िया तरीका है, एक बार ऑप्शन हम निगाह मान लो, देखो काट पीट भी ना करनी पड़े। तो समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को कुल धन का
कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला यदि दोनों भागों का अंतर 36 है। अब देखो नीचे 3/8 है, ये जो 8 है ना इसे पूरा धन मान लो। क्या मान लो? पूरा धन। x से करोगे तो लंबा होगा, हमने 8 मान लिया पूरा धन, 8 मान लिया क्या? धन। चलो अब कह रहा है 8 का 3/8 एक है मिला, तो 8 से 8 खत्म, इसे कितने मिल गए? 3। चलो अब कह रहा है शेष धन का, शेष कितना बचा? 5। भाई 3 इधर चले गए, शेष 5 बचा। दूसरे को शेष धन का 3/8, तो ये कितना हुआ? 15/8, ये मिला। अब कह रहा है दोनों का अंतर 36 है, यानी इसका और इसका अंतर कितना? 36। 3 का और 15/8 का अंतर 36 है। 8 3 24, 24 यानी 15, कितना बचेगा? 9। 9/8 कितना है? 9/8 बराबर 36 है। और मुझे कितना कुल धन कितना माना था मैंने? 8। मुझे 8 निकालना है। 8 बराबर कितना? ठीक है साथियों, इस 8 की वैल्यू मुझे निकालनी है। भाई 9/8 बराबर 36, ये 8 बराबर कितना? ठीक। चलो 9 चौक 36, 8 अट्टे 64, और 64 चौका 256, कितना? 256। ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, यानी कि नीचे इसके कितना? 3, इसके कितना? 4। मैंने इनका एलसीएम ले लिया 12। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कुल लाभ 12 है। भाई हमारे हिसाब से कुल लाभ 12 है। अब निकालो कुल लाभ का 1/3, अब 12 का 1/3 आराम से निकाल लोगे आप, यानी कि कितना मिल गया? 3 चौक 12। ए को मिल गए 4 रुपये। अब बी का निकाल लो कुल लाभ का 1/4, 4 थी 12, यानी कि बी को मिल गए 3 रुपये। अब जब मैंने कुल लाभ 12 माना, 4 और 3 तो बट गए, हमारे पास कितने बचे? हमारे पास बचे 5। ये सी को मिलने चाहिए थे, ये 5 सी को मिलने चाहिए थे, लेकिन सी को मिल गए 5000। सी को मिल गए 5000। मैं ये कह सकूं 5 की वैल्यू 5000 है, तो एक की वैल्यू 1000 आनी चाहिए। लेकिन क्या कह रहा? ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले? तो 4 की वैल्यू 4000 आनी चाहिए। या ऐसे कह लो 5, 5 की वैल्यू 5000, 4 की वैल्यू कितनी? 5 से 5 खत्म, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। ठीक है साथियों, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4000, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां तक बढ़िया समझ में आ रहा है साथियों? चलो दो आदमी रमेश और सुरेश, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में प्रत्येक 1,000 रुपए लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि को मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांटते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना है? ठीक ठाक क्वेश्चन है वाल को, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं बढ़िया, है ना? चलो करो। पहला हो गया रमेश, दूसरा हो गया सुरेश। रमेश से मिले 15,000, इसे मिले 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। मूल अनुपात बन गया हमारा 3:5। यहां तक बात क्लियर। अब कह रहा देखो, वे अपने लाभ का कितना? वे अपने लाभ का 12%। तो लाभ कितना था? 10,000 था। बचा कितना? 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8800। कितना बचा साथियों? 8800। बात यहां तक क्लियर? आपने कहा क्लियर। चलो अब 8800 बच गए। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है? 1,000। 1,000 ए के मिले, 1,000 ए के मिले, यानी कि 2,000 माइनस हो गए। कितने बचे मेरे पास? 6800।
कितने बचे साथियों? 6800। अब देखो जो 6800 है, ये कह रहा है तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल्य निवेश के अनुपात में। तो मूल्य निवेश का अनुपात कितना था हमारा? 3, 3 और 5, कितना? 8। यानी जो 6800 रुपये हैं ये बटे 8, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 0, 850। तब रमेश कौन सा था? पहला था, ये था रमेश। तो इतने, अब इसे काट दो, काट दो कि बांट दो? इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 या 24, 50 या 150, कितना हो जाएगा? 2550। 1000 रुपये हमने यहाँ यहाँ दे दिए भाई, 1000 1000 एक दोनों ने दे दिए, ये ना प्रत्येक को 1000 मिले, तो 1000 ये भी होंगे। कितना हो जाना चाहिए? ये 5, ये हो जाना चाहिए 3550। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तो बात क्लियर भाइयों? चलो देखो, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15%, 15% की दर पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। अब देखो, जब ये परसेंट वाली बात आ जा, तो 1/6 और इंटू 10%, बटे में, ठीक है, बटे में लिखना जब परसेंट वाली बात आ जाए। और परसेंट का 100 यहां नहीं लगाना, क्योंकि वो कट जाएगा रहे हैं। ठीक। दूसरा है 1/10 इंटू 12। तीसरा है 1/15 इंटू 12। ये 12% ले लिया मैंने, 10 ऊपर वाला ले लिया, यहाँ 15 नीचे वाला ले लिया, 12 ऊपर वाला ले लिया, 6 ऊपर वाला है, नीचे 10% है। ठीक है। चलो अब कट रहे हैं तो काट दो भाई, कट रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 से काट दो, 2, 2, 2 छिक्के 12। यहाँ कितना बचा? 6। यहाँ कितना बचा? 12। और वहां कितना बचा? 18। इसे भी काट दें? काट दो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है। ये बचा 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम ले लो, 3 2 का कितना आ जाएगा? 6। 1 छिक्का 6 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात हो गया हमारे 6 3 2 में। कितने में हो गए? 6 3 2 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर भाइयों? बात क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना अपनी राय दें, जैसी भी लगी हो। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% क्रम से। तो साथियों, तो वैसे ही आ गया पहले वाला। थोड़ा वहां वर्ष पहले दे रखे थे, यहाँ परसेंट पहले दे दी, और अनुपात में इनमें से कोई नहीं दे दिया, बाकी सब सेम ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये करके देख सकते हो, बाकी बता मैंने दिया। ठीक। तो आज की क्लास साथियों हमारी यही समाप्त होती है। और संडे स्पेशल में हमारी जो क्लास आएगी वो हमारा ओल्ड पेपर होगा। ओल्ड पेपर यानी कि यूपीएसआई का। तो सभी भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें और अपना पीवाई क्यू लगाना स्टार्ट करें। ठीक है। तो उसमें अपना स्कोर देखें कि आ रहा है, आप कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। और पीवाई क्यू वाली रीजनिंग हमारी मनीष सर करा रहे हैं। ठीक है, हमारे दरोगा जी। ठीक है साथियों। तो आज इसी के साथ हमारी क्लास यही लास्ट होती है। तो आज की क्लास को हम यही विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।